हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। गाइस, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। मीन्स की एग्जाम में आपको कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसका क्या यूज होता है, या फिर आपको उसका यूज प्रिंसिपल गिवन हो और तब आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ये किस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो दोनों ही तरीके से आप इन स्टेटमेंट्स को, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में इतने आप कैपेबल हो जाएंगे कि दोनों ही टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी थोड़ा इजी वे में। ओके, नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिवाइस है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर या थर्मामीटर, ये दोनों वर्ड आपने सुने होंगे, स्पेशली डॉक्टर के पास तो सुने ही होंगे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फीवर के केस में। तो थर्मोमीटर का क्या यूज होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थर्मोमीटर का। लेकिन थर्मोमीटर का यूज सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता है, और भी जितने भी वैरायटी के टेम्परेचर होते हैं, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो बहुत ही ज्यादा हो, हर टाइप के टेम्परेचर को मेजर हम किससे कर सकते हैं? थर्मोमीटर से कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे थर्मोमीटर की, तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स आते हैं जिससे आप अलग अलग टाइप के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसके ऊपर थर्मोमीटर क्या होता है, हीट का ही ये एक कंसेप्ट है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर बताए हैं, किस किस टाइप से कौन से थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, क्या उनके अंदर फिल किया जाता है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। सो फटाफट से उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप ये देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है लेकिन रिलेट करता है कहीं ना कहीं उन सबसे। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है या फर्स्ट जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है या फर्स्ट जो डिवाइस है वो है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? थर्मोमीटर का। नाउ थर्मोमीटर हो गया यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे सॉरी कुछ ज्यादा ही शोर आ गया एकदम से। मैंने यहाँ पे ना टेम्परेचर को शॉर्ट में लिखा है, आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आता है थर्मोमीटर के बाद में नेक्स्ट आता है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर का यूज क्या करते हैं? ऑल्टीमीटर, ऑल्टी वर्ड जो है ना वो किससे रिलेट करता है? ऑल्टीट्यूड से। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जब आपको हाइट कैलकुलेट करनी होती है, अब हाइट से मतलब ये नहीं कि आप किसी इंसान की हाइट कैलकुलेट करें, मतलब आप किसी की हाइट कैलकुलेट करें कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा है आपसे, तो ये चीज की बात नहीं कर रही हूं मैं। यहाँ पे वो हाइट जो बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो यूज किया जाता है ऑल्टीमीटर का, तो ये एयरक्राफ्ट्स में यूज किया जाता है, लाइक प्लेन, एरोप्लेन, इनमें इनको फिट किया जाता है। ये इनकी लैंडिंग के टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। पायलट को इससे ये पता चलता रहता है कि जमीन से वो कितने ऊपर है, मतलब कि जो ये हाइट है, ऑल्टीट्यूड, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? ऑल्टीमीटर का। नाउ ऑल्टीमीटर का यूज क्या किया जाता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है क्या? हाइट। तो इसका यूज किया जाता है हाइट को मेजर करने के लिए, और इसका स्पेशली यूज किसमें होता है? एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। एयरक्राफ्ट में मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, एरोप्लेन। उसके अलावा दो एग्जांपल आपको कमेंट करने हैं कि एयरक्राफ्ट के दो एग्जांपल क्या होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपके पास में इंस्ट्रूमेंट, वो है ऑडियोमीटर। ऑडियो वर्ड से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऑडियोमीटर से आप क्या चीज को कैलकुलेट करते हैं या क्या चीज को मेजर करते हैं। ऑडियो वर्ड किससे रिलेटेड है? सुनना। ऑडियो वीडियो आपने दोनों सुना होगा, आज की टाइम के मॉडर्न बच्चे ये तो सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ऑडियो का मतलब क्या हो गया? सुनना, किसी चीज को सुनना, मतलब कि कुछ हियरिंग से रिलेटेड। तो ऑडियोमीटर भी किससे रिलेटेड होगा? कुछ इसी चीजों से रिलेटेड, मतलब जहां पे आप कुछ चीज सुन रहे हैं या फिर कुछ हियरिंग से रिलेटेड। आप देखिए, ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है फॉर द मेजरिंग द डिफरेंस इन द हियरिंग, मतलब कि सुनने में जो डिफरेंस आता है या कुछ जो सुनने से रिलेटेड चीजों का आप यूज करते हैं, उन डिवाइसेस में हम किसका यूज करते हैं? ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट करिए। वैसे उस चीज को आप ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं, आप चाहे कोई वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या कुछ भी टाइम पास किसी भी तरीके का कर रहे हैं, तो उसमें आप उसका डेली यूज करते हैं। आपको मुझे कॉमेंट करना है कि वो चीज क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑडियोमीटर के बाद में ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ये 11th-12th के बच्चे ये बहुत अच्छे से, मतलब जब ये टर्म सुनते हैं ना तो पता चलता है हाँ हम एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। या आपके घर का जो इलेक्ट्रिशियन होता है उससे आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है?
ट्रांसफॉर्मर का यूज किस में किया जाता है? टू रिड्यूस और इंक्रीज, मतलब कि कम या ज्यादा करने में। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना। किस चीज को? वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम डिनोट करते हैं एसी से। अच्छा, आपके पास में गाइस करंट दो टाइप से आएगा, एक आएगा डीसी करंट और एक होता है एसी। एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे 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 वेव्स की फॉर्म में बनता हुआ जाता है, और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, ऐसे सीधी स्ट्रेट सप्लाई। ओके, नाउ यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट एसी हो गया और डायरेक्ट करंट क्या होता है? डीसी से आप उसको डिनोट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का यूज किस में किया जाता है? ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसकी जो वोल्टेज है, इसको कम या ज्यादा करने में हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये कितने डिवाइसेज है? 4 डिवाइसेज आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट वन इज थर्मोमीटर, सेकेंड वन इज ऑल्टीमीटर, नंबर 3 इज ऑडियोमीटर एंड नंबर 4 इज ट्रांसफॉर्मर। इनको फटाफट से नोट करिए। स्क्रीनशॉट का मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि थोड़ी मेहनत करिए। जब मैंने इतना लिख दिया तो आप भी तो थोड़ा लिख सकते हैं ना, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद के आगे के इंस्ट्रूमेंट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर का कहाँ पे यूज किया जाता है? देखिए, टेलीप्रिंटर क्या है? एक कम्युनिकेशन मीडियम है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, मतलब कि दो पर्सन्स हैं, उनमें एक टाइप का क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। वैसे इसे कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना, मतलब कि एक बात को दूसरे तक पहुंचाना। अब वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेट कर रहे हैं हम। अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर ऑटोमेटिक सेंडिंग, रिसीविंग और अ प्रिंटिंग ऑफ अ टेलीग्राफिक मैसेज, मतलब कि वो सेंड मतलब भेजना भी हो सकता है, उसको रिसीव करना भी हो सकता है, और या फिर उसका जो प्रिंट निकालना होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर मैसेज है उसकी जो प्रिंटिंग हो सकती है वो टेलीग्राफिक मैसेज की, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेलीप्रिंटर कहते हैं। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर डिस्टेंस प्लेस, मतलब कहीं दूर से कोई मैसेज को आपने क्या किया है? रिसीव किया है। इसका एग्जाम्पल आप सैटेलाइट भी ले सकते हैं, क्योंकि काफी दूर से वो हमारे पास क्या भेजती है? मैसेज भेजती है। अब सैटेलाइट से मैसेज आपको किस टाइप से मिलता है? जैसे आपके फोन में सिग्नल्स आते हैं, टावर्स लगे हुए हैं, जिसकी हेल्प से आपके फोन को क्या मिल रहे हैं? सिग्नल्स मिल रहे हैं। हम अर्थ पे रहते हुए और हमने बहुत सारे प्लैनेट्स को, बाहर जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब प्लैनेट्स को देखा। प्लैनेट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यूनिवर्स देख सकते हैं, गैलेक्सी देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कैसे दिख रही है? आप अपनी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते ना। और आपके पास में सबसे मजे की बात ये कि आप, अगर मैं ऐसी कोई टर्म यूज करती हूँ, सपोज एज आई सेड यूनिवर्स या फिर प्लैनेट, तो इनकी एक इमेज आपके माइंड में ना क्रिएट होने लग जाती है। तो ये सब चीजें आप इसमें टेलीप्रिंटर में काउंट कर सकते हैं। मीन्स कि ये एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज आप इस पर्पज से करते हैं, चाहे वो मैसेज को रिसीव करना हो, चाहे मैसेज को सेंड करना हो, या फिर उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लेना हो, या फिर उसका प्रिंटिंग करना हो। तो इसमें आप किसका यूज करेंगे? टेलीप्रिंटर का। टेलीप्रिंटर के बाद में जो नेक्स्ट आपके पास में इंस्ट्रूमेंट आता है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरो वर्ड जो है ना, बैरो वर्ड आता है बार से। बार क्या होता है? BAR। अब यहां वहां तक नहीं पहुंचना है आपको। यहां जो मैं बार की बात कर रही हूं वो प्रेशर से रिलेटेड एक टर्म होती है, क्योंकि प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है? बार्स में मेजर किया जाता है। तो बैरोमीटर वर्ड है ना, बैरो मीटर, मीटर तो मतलब कि मेजरिंग डिवाइस हो गया। बैरो वर्ड कहां से डिराइव हो रहा है? बार से। तो उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, मींस की समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रेशर। तो बैरोमीटर का यूज किसमें किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस आता है वो है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर वर्ड ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं बोलूं दूरबीन तो ये आप सबको पता होगा। दूरबीन क्या होता है? बाइनोकुलर क्या होता है? इसमें हम जो हमारे से दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़े दूर का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको मैग्नीफाइड व्यू में हम देख सकते हैं। तो उसमें किसका यूज किया जाता है? बाइनोकुलर का यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में हम दूरबीन कहते हैं। तो इसके बहुत सारे यूज आपने देखे भी होंगे और बहुत फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। लेकिन ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हमें कब लगती है? जब इसको मतलब कि एलैबोरेट किया हुआ होता है या साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ होता है, और सबसे ज्यादा टफ तब लगता है जब ये एग्जाम में आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमें लगता है कि हाँ ये टफ ही होगा। तो देखिए,
बाइनोकुलर क्या होता है? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? जो किससे रिलेटेड हो? आपकी आई से, आपकी लेंसेज से रिलेटेड हो। तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिजाइन किया जाता है फॉर द मैग्नीफाइड व्यूज हो। किस चीज के लिए? जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो काफी दूर ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं, उसको मैग्नीफाइड व्यू में देखने के लिए, उसको जूम करके देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाइनोकुलर का। और ये बोथ आई साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि आंखों की हेल्प से। वैसे दूरबीन को आप इमेजिन कर पा रहे होंगे ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है। ये दोनों आई से भी देख सकते हैं, सिंगल आई से भी देख सकते हैं। इसमें एग्जांपल टेलीस्कोप भी होगा। अभी वो और डिवाइसेस को हम आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझने हैं। तो ये अभी मैंने आपको 3 और करवा दिए हैं। एक हो गया टेलीप्रिंटर, एक हो गया बैरोमीटर और एक हो गया बाइनोक्यूलर। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिवाइस गिवन है आपके पास कैलोरी मीटर। कैलोरी वर्ड, अगर आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से भी जागरूक हैं, या आप जिम जाते हैं, या फिर आपने थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ कभी पढ़ा है गलती से या सोच समझकर, तो आपको कैलोरी वर्ड डेफिनेटली याद होगा, सुना होगा। इवन एड्स में भी हम ये टीवी में देखते हैं। कैलोरी मीटर कैलोरीज वर्ड से रिलेटेड है। कैलोरीज मतलब हीट से रिलेटेड कुछ हो गया, तो ऐसा कोई डिवाइस जो इन सब से रिलेट करता है उसे हम कहते हैं कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर का यूज क्या होता है? यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट, मतलब कि जो हीट का अमाउंट होता है, हीट की जो क्वांटिटी होती है, उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो होता है कैलोरी मीटर। एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम हीट की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, तो ये दोनों ही चीजें थोड़ी अलग होती हैं। तो आप इसको कभी भी मिक्स मत करिएगा। दोनों को मेजर करने का डिवाइस अलग होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग होती है, दोनों का यूज भी अलग होता है अलग अलग जगह पर। नाउ कैलोरी मीटर हो गया। कैलोरी मीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट, मतलब कि हीट को की क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? कैलोरी मीटर का। कैलोरी मीटर के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का यूज किसमें किया जाता है? कार्डियो वर्ड आपने सुना होगा। कार्डियो वर्ड ना हार्ट से रिलेटेड होता है, आपके दिल से रिलेटेड होता है। तो कार्डियोग्राफ का यूज कहाँ पे किया जाता है? कुछ ऐसा रिलेशन हो जिससे हार्ट का रिलेशन हो, उसमें हम किसका यूज करते हैं? कार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। डेफिनेशन देखिए, यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ हार्ट, मतलब कि जो हार्ट की जो गतिविधि है उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कार्डियोग्राफ का। इसी से रिलेटेड एक दूसरी टर्म आती है ईसीजी। ये बहुत बार आपने मेडिकल टर्म्स में सुना होगा, ईसीजी क्या होता है। और जब आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है और अगर उसमें आपने हार्ट का कोई चेकअप करवाया है, तो उसमें भी ना आपको ये ईसीजी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ईसीजी क्या होता है? इसमें से ना आपके पास दो क्वेश्चंस एक सिंगल स्टेटमेंट में आपके पास आ जाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज ईसीजी की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं, मतलब कि ईसीजी क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, या इस इंस्ट्रूमेंट का यूज आप किस में कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ईसीजी जो मैंने वर्ड बोला है, इसको मतलब ये अल्फाबेट्स जो है इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भी आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। तो दोनों ही वे में ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ फर्स्ट बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, सी स्टैंड्स फॉर कार्डियो एंड जी फॉर ग्राफ, मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी की फुल फॉर्म है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ईसीजी है या फिर कार्डियोग्राफ है, दोनों ही चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? हार्ट से। जो कार्डियोग्राफ है उसके यूज किया जाता है जब हम हार्ट की मूवमेंट को देखते हैं, मूवमेंट को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, तो हम कार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। लेकिन ईसीजी का यूज क्या होता है? ये इम्पल्स बताता है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? देखिए पहले इसकी डेफिनेशन, यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ द हार्ट, इट गिव्स अ ग्राफिकल पिक्चर ऑफ अ हार्ट बीट। जो हमारी हार्ट बीट होती है, जैसे कोई पेशेंट है उसके साथ में ना एक मशीन लगी हुई होती है जिसपे हार्ट की ऐसे बीट्स बनी हुई आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे फ्रिक्वेंसी रेंज होती है ना म्यूजिक सिस्टम में, सेम ऐसे ही ना ऐसे बीट्स बनी हुई होती हैं। तो वो क्या है कि मतलब आपका हार्ट ऐसे ऐसे बीट कर रहा है, जो आपकी हार्ट रेट है ना उसकी जो ग्राफिकल पिक्चर है ना वो आपको ऐसे देता है। जब वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, इट मीन्स कि हार्ट ने बीट करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया, उसमें कोई टाइप की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आगे आप समझदार है कि वो सिचुएशन कब होती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हार्ट बीट जो है ना उसकी जो इम्पल्स रेट होती है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ईसीजी। हार्ट की मूवमेंट को जब आप देखते हैं तो वो होता है कार्डियोग्राफ। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगी, कार्डियोग्राफ क्या होता है या फिर ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
कार्डियो वर्ड जब भी आएगा तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड होने वाला है, हार्ट से रिलेटेड ही कुछ बात यहाँ पे होगी। इससे पहले वाला जो था वो है कैलोरी मीटर। कैलोरी वर्ड मतलब किससे रिलेटेड हो गया, मतलब हीट से रिलेटेड, कैलोरीज जो बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में बर्न हो रही हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आएगा, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अच्छा लग रहा है ना वो इसके साथ कर लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं आपको बिल्कुल सच में, मैं इस वक्त वेल लिव इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, क्रोनो वर्ड क्रोनोलॉजिकल मैगजीन या ऐसा कुछ वर्ड अगर आपने सुना होगा तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्रोनोमीटर क्या डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज किस में किया जाता है, यूज फॉर मेजरिंग एक्यूरेट टाइम ऑफ अ नॉन फिक्स्ड लोकेशन। सपोज आपको ना कोई फिक्स लोकेशन गिवन है, उसका आपको एक्यूरेट टाइम पता लगाना है, तो उसमें आप किसका यूज करते हैं, क्रोनोमीटर का। एक्यूरेट टाइम ऑफ नॉन फिक्स लोकेशन मतलब कि इन शॉर्ट जो क्रोनोमीटर है ना, इसका यूज टाइम से रिलेटेड किसी चीज को मेजर करने में या टाइम को ही मेजर करने में यूज किया जाता है क्रोनोमीटर का। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्रोनोमीटर के बाद में वो है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर क्या है, दैट मेजर्स वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही कम टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोमीटर है ना, उसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो क्रायोमीटर भी एक टाइप है थर्मोमीटर का ही, जिसका यूज आप किस में कर रहे हैं, बहुत कम जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए। जब आप थर्मोमीटर की बात करते हैं उसमें आपके पास बहुत सारे थर्मोमीटर्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर को, अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर को मेजर करने में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सो क्रायोमीटर भी उसी का ही एक टाइप है। ये इसका यूज किस में किया जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कम तापमान को मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का यूज किया जाता है। प्लस जो ये जो थर्मोमीटर है ना, इसको अल्कोहल से फिल्ड किया जाता है, अल्कोहल इसके अंदर भरा जाता है। जैसे कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जो कि आप अपना फीवर टेस्ट करवाते हैं, उस थर्मोमीटर में मर्क्यूरी फिल किया जाता है, जिसका लेवल अपराइज होने से आपको क्या पता चलता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। तो बॉडी टेम्परेचर से एक चीज मुझे याद आई कि आपको मुझे कमेंट करना है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ऑन एन एवरेज टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में ही, दोनों में आपको बताना है। प्लस जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करवाने के लिए, जब आपको फीवर होता है, तो उस टाइम पे वो टेम्परेचर किस चीज में मेजर किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर देना है कि ये दोनों क्वेश्चंस का। ओके, नाउ बात कर रही थी मैं क्रायोमीटर की। क्रायोमीटर क्या है, ऐसा डिवाइस जिसको मेजर किया जाता है बहुत कम टेम्परेचर के लिए, और उसके अलावा ये यूजुअली फिल्ड होता है विद द एल्कोहल। इसको किससे फिल किया जाता है, एल्कोहल से। किसके लिए, बहुत कम टेम्परेचर को मेजर किया जा सके, वो टेम्परेचर जो कि मर्क्यूरी थर्मामीटर मेजर नहीं कर पाया, या मर्क्यूरी थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेजर नहीं हुआ उसको मेजर किया जाता है क्रायोमीटर से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इसे कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से सारे इंस्ट्रूमेंट समझ में आए। बाकी के और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैं आगे कवर करूंगी। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।